सुंदरकांड वाल्मीकि द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का एक भाग, कांड या सोपान है। दोस्तों, आप सभी को कर्णवीर क्षत्रिय का सादर प्रणाम और हमारे चैनल द लॉजिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। सुंदरकांड सर्ग तथा श्लोक। सुंदरकांड में हनुमान द्वारा समुद्र लंघन करके लंका पहुंचना, सुरसा वृत्तांत, लंकापुरी वर्णन, रावण के अंतःपुर में प्रवेश तथा वहां का सरस वर्णन, अशोक वाटिका में प्रवेश तथा हनुमान के द्वारा सीता का दर्शन, सीता तथा रावण संवाद, सीता को राक्षसियों के तर्जन की प्राप्ति, सीता त्रिजुटा संवाद, स्वप्न कथन, शिशंपा वृक्ष में अवलीन हनुमान का नीचे उतरना तथा सीता से अपने को राम का दूत बताना, राम की अंगूठी सीता को दिखाना, मैं केवल 1 मास तक जीवित रहूंगी, उसके पश्चात नहीं, ऐसा संदेश सीता के द्वारा हनुमान को देना, लंका के चैत्य प्रासादों को उखाड़ना तथा राक्षसों को मारना आदि हनुमान कृत्य वर्णित है। इस कांड में अक्षकुमार का वध, हनुमान का मेघनाद के साथ युद्ध, मेघनाद के द्वारा ब्रह्मास्त्र से हनुमान का बंधन पूर्वक रावण के दरबार में प्रवेश, रावण हनुमान संवाद, विभीषण के द्वारा दूत वध न करने का परामर्श, हनुमान की पूंछ जलाने की आज्ञा, लंका दहन, हनुमान का सीता दर्शन के पश्चात प्रत्यावर्तन, समाचार कथन, दधि मुख वृत्तांत, हनुमान के द्वारा सीता से ली गई कंचन मणि राम को समर्पित करना तथा सीता की दशा आदि का वर्णन किया गया है। इस कांड में 68 सर्ग है। इनमें 2855 श्लोक दृष्टिगत होते हैं। धार्मिक दृष्टि से कांड का पारायण समाज में बहुधा प्रचलित है। बृहधर्म पुराण में श्राद्ध तथा देव कार्य में इसके पाठ का विधान है। नामकरण तथा महत्ता। सुंदर कांड में हनुमत चरित्र का प्रतिपादन होने से हनुमान जी के भक्त इस कांड का श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं। वास्तव में सुंदरकांड में सब कुछ रमणीय प्रतीत होता है। कदाचित विरह प्रपीड़ित राम को सीता का शुभ संदेश तथा सीता को राम का संदेश मिलने के कारण राम तथा सीता दोनों मनोरम हो गए। इसी प्रकार हनुमान भी राम का कार्य करने के कारण अत्यंत प्रफुल्लित हुए। अतएव इस कांड का नाम वाल्मीकि ने सुंदर रखा होगा। रामायण की तिलक टीका के अंत में प्रकारांतर से यही भाव स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार सुंदर कांड रामायण का प्राण है, अतः इसकी महत्ता स्वयं ख्यापित है। सुंदरकांड संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, संपाति की बात सुनकर हनुमान और अंगद आदि वानरों ने समुद्र की ओर देखा। फिर वे कहने लगे, कौन समुद्र को लांघकर समस्त वानरों को जीवन दान देगा? वानरों की जीवन रक्षा और श्री रामचंद्र जी के कार्य की प्रकृष्ट सिद्धि के लिए पवन कुमार हनुमान जी 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गए। लांघते समय अवलंबन देने के लिए समुद्र से मैनाक पर्वत उठा। हनुमान ने दृष्टि मात्र से उसका सत्कार किया। फिर छाया ग्राहिणी सिंहिका ने सिर उठाया। वो उन्हें अपना ग्रास बनाना चाहती थी, इसीलिए हनुमान ने उसे मार गिराया। लंकापुरी में हनुमान का आगमन। समुद्र के पार जाकर हनुमान ने लंकापुरी देखी, राक्षसों के घरों में खोज की, रावण के अंतःपुर में तथा कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत तथा अन्य राक्षसों के गृहों में जा जाकर तलाश की। मद्यपान के स्थानों आदि में भी चक्कर लगाया, किंतु कहीं भी सीता उनकी दृष्टि में नहीं पड़ी। अब वे बड़ी चिंता में पड़े। अंत में जब अशोक वाटिका की ओर गए तो वहां शिशंपा वृक्ष के नीचे सीता जी उन्हें बैठी दिखाई दी। वहां राक्षसियां उनकी रखवाली कर रही थी। हनुमान ने शिशंपा वृक्ष पर चढ़कर देखा। रावण सीता जी से कह रहा था, तू मेरी स्त्री हो जा, किंतु वे स्पष्ट शब्दों में ना कह रही थी। वहां बैठी हुई राक्षसियां भी यही कहती थी, तू रावण की स्त्री हो जा। जब रावण चला गया तो हनुमान ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। अयोध्या में दशरथ नाम वाले एक राजा थे। उनके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। वे दोनों भाई श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनमें श्री रामचंद्र जी की पत्नी जनक कुमारी सीता तुम ही हो। रावण तुम्हें बलपूर्वक हर ले आया है। श्री रामचंद्र जी इस समय वानर राज सुग्रीव के मित्र हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारी खोज करने के लिए ही मुझे भेजा है। पहचान के लिए गूढ़ संदेश के साथ श्री रामचंद्र जी ने ये अंगूठी दी है। उनकी दी हुई ये अंगूठी ले लो।
सीता का हनुमान को अंगूठी चूड़ामणि देना। सीता जी ने अंगूठी ले ली। उन्होंने वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान को देखा। फिर हनुमान वृक्ष से उतरकर उनके सामने आ बैठे। तब सीता ने उनसे कहा, यदि श्री रघुनाथ जी जीवित है तो वे मुझे यहां से ले क्यों नहीं जाते? इस प्रकार शंका करती हुई सीता जी ने हनुमान से इस प्रकार कहा, देवी सीते, तुम यहां हो, यह बात श्री रामचंद्र जी नहीं जानते। मुझसे यह समाचार जान लेने के पश्चात सेना सहित राक्षस रावण को मारकर वे तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। तुम चिंता न करो, मुझे कोई पहचान दो। तब सीता जी ने हनुमान को अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी और कहा, भैया, अब ऐसा उपाय करो जिससे श्री रघुनाथ जी शीघ्र आकर मुझे यहां से ले चले। उन्हें कौवे की आंख नष्ट कर देने वाली घटना का स्मरण दिलाना। आज यहीं रहो, कल सवेरे चल जाना। तुम मेरा शोक दूर करने वाले हो। तुम्हारे आने से मेरा दुख बहुत कम हो गया है। चूड़ामणि और काक वाली कथा को पहचान के रूप में लेकर हनुमान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे पतिदेव अब तुम्हें शीघ्र ही ले जाएंगे, अथवा यदि तुम्हें चलने की जल्दी हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं आज ही तुम्हें श्री राम और सुग्रीव के दर्शन कराऊंगा। सीता बोली, नहीं, श्री रघुनाथ जी ही मुझे लेकर जाएंगे। हनुमान का अशोक वाटिका उजाड़ना। तदनंतर हनुमान ने रावण से मिलने की युक्ति सोची। उन्होंने रक्षकों को मारकर उस वाटिका को उजाड़ डाला। फिर दांत और नख आदि आयुधों से वहां आए हुए रावण के समस्त सेवकों को मारकर 7 मंत्री कुमारों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को भी यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात इंद्रजीत ने आकर उन्हें नागपाश से बांध लिया और उन वानर वीर को रावण के पास ले जाकर उनसे मिलाया। उस समय रावण ने पूछा, तू कौन है? तब हनुमान ने रावण को उत्तर दिया, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। तुम श्री सीता जी को श्री रघुनाथ जी की सेवा में लौटा दो, अन्यथा लंका निवासी समस्त राक्षसों के साथ तुम्हें श्री राम के बाणों से घायल होकर निश्चय ही मरना पड़ेगा। ये सुनकर रावण हनुमान को मारने के लिए उद्यत हो गया, किंतु विभीषण ने उसे रोक लिया। तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। पूंछ जल उठी। यह देख पवन पुत्र हनुमान ने राक्षसों की पूरी लंका को जला डाला और सीता जी का पुनः दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। फिर समुद्र के पार आकर अंगद आदि से कहा, मैंने सीता जी का दर्शन कर लिया है। तत्पश्चात अंगद आदि के साथ सुग्रीव के मधुवन में आकर दधि मुख आदि राक्षसों को परास्त करके मधुपान करने के अनंतर वे सब लोग श्री रामचंद्र जी के पास आए और बोले, सीता जी का दर्शन हो गया। श्री रामचंद्र जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान से पूछा, कपिवर, तुम्हें सीता का दर्शन कैसे हुआ? उसने मेरे लिए क्या संदेश दिया है? मैं विरह की आग में जल रहा हूं। तुम सीता की अमृतमयी कथा सुनाकर मेरा संताप शांत करो हनुमान। सेतु निर्माण। नारद जी कहते हैं, यह सुनकर हनुमान ने रघुनाथ जी से कहा, भगवान, मैं समुद्र लांघ कर लंका में गया था। वहां सीता जी का दर्शन करके लंकापुरी को जलाकर यहां आ रहा हूं। यह सीता जी की दी हुई चूड़ामणि लीजिए, आप शोक न करें। रावण का वध करने के पश्चात निश्चय ही आपको सीता जी की प्राप्ति होगी। श्री रामचंद्र जी उस मणि को हाथ में लें, विरह से व्याकुल होकर रोने लगे और बोले, इस मणि को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैंने सीता को ही देख लिया। अब मुझे सीता के पास ले चलो हनुमान, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उस समय सुग्रीव आदि ने श्री रामचंद्र जी को समझा बुझाकर शांत किया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी समंदर के तट पर गए। वहां उनसे विभीषण आकर मिले। विभीषण के भाई दुरात्मा रावण ने उनका तिरस्कार कर दिया था। विभीषण ने इतना ही कहा, भैया, आप सीता को श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए। इसी अपराध के कारण उसने इन्हें ठुकरा दिया था। अब वे असहाय थे। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपना मित्र बनाया और लंका के राजपथ पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद श्री राम ने समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता मांगा। जब उसने मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने बाणों से उसे बींध डाला। अब समुद्र भयभीत होकर श्री रामचंद्र जी के पास आकर बोला, भगवान, नल के द्वारा मेरे ऊपर पुल बंधाकर आप लंका में जाइए। पूर्व काल में आप ही ने मुझे गहरा बनाया था। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने नल के द्वारा वृक्ष और शिलाखंडों से एक पुल बंधवाया और उसी से वे वानरों सहित समुद्र के पार गए। वहां सुवेल पर्वत पर पड़ाव डालकर वहीं से उन्होंने लंकापुरी का निरीक्षण किया।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।